नमस्ते बच्चों। हमने इस चैप्टर में मोनोसैकेराइड्स पढ़ लिए। डाइसैकेराइड्स में सुक्रोज हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं, जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज के जुड़ने से बनता है। अब हमें एक और डाइसैकेराइड पढ़ना है जिसका नाम है माल्टोस। इसका सूत्र भी वही रहता है, सुक्रोज वाला, C12H22O11। पहली बात आपने यह है याद रखनी है कि माल्टोस डाइसैकेराइड है। इसका अणुसूत्र सुक्रोज वाला ही होता है, C12H22O11। इसके बारे में कुछ मुख्य बातें जान लीजिए। इसे माल्ट शर्करा भी कहते हैं, माल्टोज नाम से आप देख सकते हैं। अब इसे माल्ट शर्करा क्यों कहते हैं वो देखिए। यह मुख्य रूप से स्टार्च पर माल्ट की क्रिया से प्राप्त होता है। स्टार्च भोजन संचित करने का एक साधन है, या हम कहें कि पौधों में जो भोजन संचित होता है वो स्टार्च के रूप में संचित होता है। तो उस पर माल्ट की क्रिया से प्राप्त होता है, इसलिए इसको माल्ट शर्करा कहते हैं। इसे प्राप्त कैसे किया जाता है देखिए। इसे स्टार्च मांड के आंशिक जल अपघटन से प्राप्त किया जाता है। आंशिक जल अपघटन, इसका मतलब यह है कि पूरी तरह आखिरी या सबसे छोटे अणु प्राप्त होने तक जल अपघटन नहीं किया जाएगा, बीच में ही रोक दिया जाएगा। उसे आंशिक जल अपघटन कहते हैं। यह है स्टार्च का यह सूत्र हम कई बार कर चुके हैं, C6H10O5। ये यूनिट्स बार बार जब रिपीट होती हैं तब वो स्टार्च बन जाता है। इसकी अभिक्रिया, अगर ये N यूनिट जुड़ी हुई हैं तो N अणु ही जल के काम में आएंगे, जल अपघटन होगा और बनेगा माल्टोस। माल्टोस के N अणु बन जाते हैं C12H22O11। यह अपचायक शर्करा है, रिड्यूसिंग शुगर होती है। सुक्रोज में ये बात मैं आपको बताना भूल गई, चलिए अभी हम उस बात को डिस्कस कर लेते हैं। सुक्रोज निकालते हैं। सुक्रोज में यहाँ पर हमने एक पॉइंट किया था, सुक्रोज में ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों के अपचायक समूह ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनाने में प्रयुक्त हो जाते हैं, अतः सुक्रोज अनअपचायी शर्करा है। इसे देखते हैं। ये था ग्लूकोज और ये है फ्रक्टोज। ये दोनों अपचायी शर्करा होती हैं क्योंकि इनके जो ये अपचायक समूह है, ये वाला जो समूह है वो फ्री है, बॉन्ड बनाने में काम नहीं आ रहा। इसके वाला कार्बन, ऑक्सीजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो बॉन्ड बनाने के काम में नहीं आ रहा, फिलहाल बाहर किसी संरचना से बॉन्ड बनाने के काम में नहीं आ रहा। यहाँ पर ये वाला कार्बन और यहाँ पर ये वाला कार्बन, ये दोनों काम में नहीं आ रहे, इसलिए ये दोनों शर्कराएं अपचायक होती हैं। जबकि सुक्रोज में ध्यान दें, इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ ये कार्बन बॉन्ड बना रहा है, इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ ये कार्बन भी बॉन्ड बना रहा है। तो हम ये कह देते हैं कि जो अपचायक समूह है वो बॉन्ड बनाने के लिए यूज़ हो रहा है, काम में आ रहा है, इसलिए सुक्रोज अनअपचायक शर्करा है। यदि इन दोनों में से किसी एक भी संरचना का अपचायक समूह फ्री हो जाता, बॉन्ड बनाने के लिए काम नहीं आता, तो वह अपचायक हो जाती। तो ये ध्यान दें, ये इसका अपचायक समूह है और इनके साथ वाले जो कार्बन जिन पर ये जुड़े हुए हैं वो काम में आ रहे हैं बॉन्ड बनाने के, इसलिए सुक्रोज अनअपचायक शर्करा है। लेकिन माल्टोज की अगर हम बात करें तो माल्टोज अपचायक शर्करा होती है। इसकी जब हम डिटेल स्ट्रक्चर करेंगे तो उसमें देख लेंगे कि किस प्रकार से अपचायक शर्करा है। यह दक्षिण ध्रुवण घूर्णक है, दाईं ओर प्रकाश को घुमाता है, प्लस लिखा है। माल्टोस का, अब अगर इसका आगे और जल अपघटन कर दें तो 2 मोनोसैकेराइड प्राप्त होंगे जिनसे यह डाइसैकेराइड बना है। तो वो 2 मोनोसैकेराइड हैं ग्लूकोज।
यह दो ग्लूकोज अणुओं के जुड़ने से बनता है, या इसका जल अपघटन करने पर ग्लूकोज के दो अणु प्राप्त होते हैं, मतलब ये दो ग्लूकोज के जुड़ने से बनता है। सुक्रोज बना था ग्लूकोज और फ्रक्टोज के जुड़ने से, और माल्टोस बनता है ग्लूकोज और ग्लूकोज के जुड़ने से। यह है माल्टोज C12H22O11। जल अपघटन हुआ, जल इसके साथ जुड़ जाता है, दो ग्लूकोज बनते हैं। देखिए दो C6H12O6, ये दोनों ग्लूकोज हैं। और कौन से ग्लूकोज होते हैं? ये होते हैं अल्फा डी प्लस ग्लूकोज। तो इन्हीं के मिलने से यह बनता भी है। आगे करनी है माल्टोस की संरचना। माल्टोस की संरचना दो अल्फा डी प्लस ग्लूकोज इकाइयों के क्रमशः C1 और C4, मतलब दो ग्लूकोज अणु होंगे जिनमें से एक का तो C1 कार्बन इन्वॉल्व होगा और दूसरे का C4 कार्बन इन्वॉल्व होगा। कहाँ? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनाने में। आपको बताएं ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड का मतलब क्या होता है? जब OH और OH आपस में जुड़ जाते हैं और एक जल निकल जाता है, केवल एक ऑक्सीजन बचता है, इस बॉन्ड को ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कहा जाता है। और यहाँ पर क्योंकि एक कार्बन यूज़ हो रहा है, फर्स्ट कार्बन, दूसरे का फोर्थ कार्बन यूज़ हो रहा है, तो इसको 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कहते हैं, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। अब हम इसके स्ट्रक्चर्स देखते हैं कि ये किस प्रकार से बनता है माल्टोस। पहले इसमें काम आने वाले मोनोसैकेराइड्स बनाने होंगे हमें, और फिर उन दोनों मोनोसैकेराइड्स के जुड़ने से माल्टोस का बनना दिखाएंगे। आपको ध्यान है कि जब भी हमें ये डाइसैकेराइड्स बनाने हैं या जो भी इस प्रकार की संरचनाएं बनानी हैं, उनमें हावर्थ संरचना यूज़ होगी। यहाँ पर हमें अल्फा डी प्लस ग्लूकोज की हावर्थ संरचना बनानी है 2। तो हम अपने दिमाग में इसकी चक्रीय संरचना रखते हैं और उसी के अकॉर्डिंग हम इसकी हावर्थ संरचना बनाएंगे। ये है अल्फा डी ग्लूकोज की चक्रीय संरचना। इसकी हावर्थ संरचना बनाते हैं। 6 मेंबर्ड रिंग, राइट कॉर्नर पर ऑक्सीजन, बाकी के 5 कॉर्नर्स पर बॉन्ड, इनकी नंबरिंग 1 2 3 4 5। 1 नंबर कार्बन, 2 नंबर कार्बन और 4 नंबर, तीनों पर OH समूह नीचे। ध्यान है रिंग के अंदर होता है, वो नीचे चला जाता है। 1 2 4, तीनों पर OH नीचे और 3 पर OH ऊपर। बाकी बॉन्ड लगा दें, परमाणु, हाइड्रोजन परमाणु। 5 नंबर पर हैवी ग्रुप ऊपर, ये 6 नंबर कार्बन हो गया, और हल्का ग्रुप नीचे। ये हो गई अल्फा डी प्लस ग्लूकोज की हावर्थ संरचना। अब क्योंकि ये दो काम में आने हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर एक और बना देंगे, सेम स्ट्रक्चर एक और बनाएंगे। देखते हैं। तो इस प्रकार से ये दोनों अल्फा डी प्लस ग्लूकोज हो गए, या हम कह सकते हैं अल्फा डी प्लस ग्लूकोज के 2 अणु हो गए। ये आपस में जुड़ रहे हैं, प्लस का निशान लगा दिया। ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनता है, एक OH और एक H। जल बाहर निकलेगा। जल बाहर निकलने के बाद अब हमें इन दोनों संरचनाओं को आपस में जोड़ देना है। बहुत आसान होता है जोड़ना। आपको बताया था ये संरचना ऐसे के ऐसे बना लेंगे, ये भी बना लेंगे। सिर्फ ये वाले जो 2 हैं इनको छोड़ देंगे, एक बार ऊपर ऊपर वाले बना लेते हैं। तो इसको बनाते हैं। देखिए अब सिर्फ इस बॉन्ड को छोड़ेंगे, बाकी जो संरचना इसमें आपको नज़र आ रही हैं इनको बिल्कुल इसी तरह से उतार लेंगे।
आपको पहली बार बनाते समय ध्यान रखना होता है, फिर उसके बाद आप उसकी कॉपी करते चलते हैं। यहाँ पर इस प्रकार से बॉन्ड लग जाते हैं। इसको ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बोलते हैं। 1 नंबर कार्बन इन्वॉल्व है, 4 नंबर कार्बन इन्वॉल्व है, 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। इसको हम अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं। जब भाग लेने वाले दोनों कार्बन समान संरचना रखते हैं तब हम उसे अल्फा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कह देते हैं। तो ये स्ट्रक्चर हुई माल्टोज की। अब एक बात यहाँ पर ध्यान से देखें, यहाँ पर ये अपचायक ग्रुप था, इसके साथ जुड़ा हुआ कार्बन बॉन्ड बना के लिए काम में आ गया। यहाँ पर ये अपचायक ग्रुप है, इसके साथ जुड़ा हुआ ये कार्बन फ्री है, बॉन्ड बनाने के लिए काम नहीं आया, तो हम कहते हैं कि अपचायक ग्रुप फ्री हो गया, इसलिए यह अपचायी शर्करा होती है। फिर से सुक्रोज में आपको दिखाते हैं। इसके साथ जुड़े हुए जो ये वाले कार्बन हैं वो बॉन्ड बनाने के लिए काम में आ गए, इसके साथ जुड़ा हुआ भी काम में आ गया, इसलिए ये अनपचायी शर्करा थी। और यहाँ पर ये वाला एक ग्रुप फ्री है, बॉन्ड बनाने के लिए काम नहीं आया ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनाने के, इसलिए यह अपचायक शर्करा होती है। तो इस प्रकार माल्टोज की संरचना आपने देखी, जिसमें 2 ग्लूकोज काम में आ रहे हैं। इसके नीचे हम लिख देते हैं माल्टोज। तो 2 डाइसैकेराइड हम कर चुके, एक जिसमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज काम में आए थे, सुक्रोज बना था, सामान्य चीनी जो आप घर में खा रहे हैं। आज हमने किया माल्टोज, जिसमें 2 ग्लूकोज के अणु काम में आ रहे हैं और यह स्टार्च के जल अपघटन से बनता है। जैसे ही आप भोजन करते हैं, मुख के अंदर स्टार्च एमाइलेज के द्वारा पचना शुरू होता है, तो सबसे पहले माल्टोज ही बनता है। ये दूसरा सैकेराइड हुआ, डाइसैकेराइड हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके सिलेबस में आने वाला तीसरा और आखिरी डाइसैकेराइड करेंगे, लैक्टोज। तो तब तक आप इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करें। लैक्टोज बनाने के लिए भी आपको ग्लूकोज की संरचना की ज़रूरत होगी। मैं आपसे फिर कह रही हूँ, आप अगर हावर्थ संरचनाएं सीधी याद रख सकते हैं तो उन्हें याद रखना शुरू करें। नहीं याद रख सकते तो कम से कम आप ये वाली रिंग स्ट्रक्चर्स को याद रखना शुरू कर दें, ताकि इन्हें आप रफ मोड में बना करके अपनी कॉपी पर डायरेक्ट हावर्थ संरचना बना सकें और इन संरचनाओं को लिख सकें। थैंक यू।